नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों अक्सर आपने देखा रहेगा कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में अक्सर सर्वो मोटर का ही इस्तेमाल होता है। क्यों? आपको मालूम है? कोई बता सकता है इसका आंसर? अगर मालूम है तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में लिखिए। नहीं मालूम है या मालूम है तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिनको सर्वो मोटर जानना है कि कैसे काम करता है, उसका फंक्शन जानना है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। तो वाई सर्वो मोटर इज़ ओनली यूज फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो देखिए। ये देखिए, एक रोबोट जो है वो फुटबॉल को मार रहा है। जो गोली है यानी कि गोलकीपर जो है वो फुटबॉल को देखो कितना स्टैटिक तरीके से अटका रहा है। इसके अलावा आप और एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक आर्म है, रोबोटिक आर्म है। ये कुछ दवाई वगैरह लेकर एक बॉक्स में देखो कितना परफेक्ट तरीके से डाल रहा है। और दोबारा फिर जैसे ही बॉक्स खत्म होता है, दोबारा ये जो उसका बॉक्स है उसको सीधा करके अपनी जगह पे ऊपर वापस लाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कन्वेयर बेल्ट है। जो कन्वेयर बेल्ट अपने अपने पोजीशन पे किस तरह से सामान को भेज रहा है और कितना परफेक्ट तरीके से जा रहा है। ये सब परफेक्ट किस वजह से चल रहा है मालूम? सर्वो मोटर की वजह से। जो मैंने आपको पहले रोबोटिक्स के बारे में बताया कि यहाँ पे आपको फुटबॉल खेलते हो, इसमें लगभग 15 सर्वो मोटर्स है। आप देख सकते हैं हर एक जगह पे यहाँ पे सर्वो मोटर्स लगी हुई है। जो आपको मैं यहाँ पे एनिमेशन में बताया ना, इसमें लगभग 15 सर्वो मोटर है जो कि ये सब सारी चीज़ें कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपने रोबोटिक आर्म देखा, इस आर्म के अंदर भी लगभग 6 सर्वो मोटर्स लगाई गई है, तभी जाके इतना परफेक्ट कंट्रोल कर पा रहा है। अगर मान लो कि सर्वो मोटर आपने ले लिया, आपने नॉर्मल डीसी मोटर लगा दी तो क्या होगा, या इंडक्शन मोटर लगा दी तो क्या होगा? तो ये देखो क्या होगा, या खटाक। समझ में आई बात? वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद को, वो डायरेक्टली एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली गिर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर मैं कन्वेयर बेल्ट की बात करूँ, कन्वेयर बेल्ट का स्टॉप बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, या मुश्किल स्टॉप करेंगे तो भी जो बॉक्स है अपनी पोजीशन से बहुत आगे चले जाएगा, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ों का जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो हमारी नॉर्मल मोटर के वजह से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मोटर को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं समझो यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ और सप्लाई को मैंने स्टॉप कर दिया, तो भी मेरा रोटर जो है ना थोड़ी देर तक रोटेटिंग करेगा, वो परफेक्ट एक्यूरेट नहीं उस जगह पे रोकेगा, उसको रुकवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ये एक्यूरेसी कभी आपको मिलेगी ही नहीं। तो एक्यूरेसी अगर चाहिए तो, क्योंकि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना एक्यूरेटली ये काम कर रहा है। हर एक पोजीशन पे जहाँ पे हमको रुकवाना है उसको रुकवा सकते हैं। जिस पोजीशन पे राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, हम लोग हमारे हिसाब से इसके अंदर राइट या लेफ़्ट हम लोग हमारे हिसाब से कवर करवा सकते हैं। तो ये सर्वो मोटर का काम है। चलिए अभी जानते हैं सर्वो मोटर काम कैसे करता है। सर्वो मोटर का काम अगर जानना है तो सबसे पहले सर्वो मोटर के अंदर आपको एक डीसी मोटर ही रहता है। आपने बोला सर डीसी मोटर से तो एक्यूरेसी नहीं मिलती है, यहाँ पे तो डीसी मोटर का ही इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इसके अंदर भी डीसी मोटर ही रहती है, लेकिन इस डीसी मोटर के साथ में ये लगाया जाता है, ये है गियर्स। और ये गियर की मदद से उसको कंट्रोल किया जाता है। खाली गियर की मदद से नहीं, गियर के नीचे कुछ पोटेंशियोमीटर रहता है, कुछ कंट्रोल सर्किट रहता है, जिसकी मदद से ये पूरा सर्वो मोटर बनता है और उसके जरिए कंट्रोल किया जाता है। कैसे? बराबर, ये दिमाग में सवाल आएगा ना कैसे? तो ये समझ लेते हैं। उसके लिए हम लोग पहले बात करेंगे डीसी मोटर को। मान लो कि हमारा जो सर्वो मोटर के अंदर जो डीसी मोटर है उसकी बात करें, तो ये डीसी मोटर हमारे नॉर्मल डीसी मोटर के जैसे ही है। इसकी जो खासियत क्या है, ये हाई स्पीड है और लो टार्क है। अभी हमको क्या करना है, सर्वो मोटर में टार्क बढ़ाना है, स्पीड को कम करना है, तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो उसके लिए गियर्स बिठाया जाता है। ये गियर का काम क्या करता है कि जब भी डीसी मोटर से, ये देखिए यहाँ पे डीसी मोटर है, जब भी सप्लाई आ रहा है या डीसी मोटर घूम रहा है तो उसके साथ में गियर्स घूम रहा है, और ये गियर की मदद से हम लोग स्पीड को कम करवा देते हैं और टार्क को हाई करवा देते हैं। यही काम होता है हमारे सर्वो मोटर की गियर का। चलो ये तो हो गया, चलो स्पीड कम हो गई, टार्क ज़्यादा हो गया, लेकिन कंट्रोलिंग का क्या? कंट्रोल अगर समझो, मान लो कि मैं डीसी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ 9 वोल्ट का, या बैटरी से कोई भी एक समझो जितने भी वोल्ट का रहेगा डीसी मोटर, मैंने डायरेक्टली सप्लाई दिया तो डीसी मोटर तो चलने लगेगा ना? नहीं, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, इसलिए इस केस में इस सर्वो मोटर में वो ऐसे काम नहीं करता है। तो ये कैसे काम करेगा, इस स्पीड को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो अगर मैं समझो ये डीसी मोटर दे दूँ और इसको समझो वायर वेयर सब निकाल के डीसी मोटर को डायरेक्ट दो, चलने लगेगा, लेकिन स्पीड को हम लोग कंट्रोल
नहीं कर पाएगी। तो उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को ट्रैक करते हैं। अभी आउटपुट को कैसे ट्रैक करेंगे, तो ये पोटेंशियोमीटर के जरिए। पोटेंशियोमीटर नाम सुना सुना लग रहा है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। यहाँ पे आई का आइकॉन देखेंगे ना तो वो वीडियोस आपको मिल जाएगा, वो तो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है। लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी ज़रूर दूंगा। पोटेंशियोमीटर क्या है, ये वेरिएबल वोल्टेज और रिलेटिव द एंगल, ये बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट है। मैं आपको बताऊँ इसका एनिमेशन कुछ इस प्रकार से। मान लो यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया है 5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है, तो आपको यहाँ पे अगर आउटपुट चेक करो ना, आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। जैसे जैसे इसके अंदर इनपुट देते जाओगे, यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट दिया है, लेकिन ये रोलर जो है ना कंट्रोलिंग, वो आपका रजिस्टेंस यहाँ पे मेजर करता है। जितना रजिस्टेंस, अभी देखो यहाँ पे फुल 0 रजिस्टेंस था, यहाँ पे जैसे जैसे रजिस्टेंस की वैल्यू अगर एंगल के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से जो आउटपुट है वो हिसाब से आपको आउटपुट मिलते जाएगा। तो ये जो चीज़ रहती है, ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर पोटेंशियोमीटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा उसका कंट्रोल सर्किट भी है। मतलब डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक तो पोटेंशियोमीटर हो गया, साथ ही साथ एक कंट्रोल सर्किट है। अब ये कंट्रोल सर्किट क्या करता है, तो कंट्रोल सर्किट क्या करता है, डीसी मोटर को तो संभालता ही है। आप देख सकते हैं डीसी मोटर के कनेक्शन कंट्रोल मोटर के अंदर ही है। साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर के भी 3 वायर्स है। अभी यहाँ पे देखोगे ना, पोटेंशियोमीटर के भी 3 वायर्स होते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर के भी 3 वायर आपके कंट्रोल सर्किट के अंदर ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इनपुट जो दोगे, ये इनपुट भी 3 वायर में रहता है, और ये भी हमारे कंट्रोल सर्किट को ही कंट्रोलिंग करने के लिए देना पड़ता है। समझ में? इतना सारा काम हमारा कंट्रोल सर्किट। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कंट्रोल सर्किट क्या क्या काम करता है, एक सबसे पहले ये डीसी मोटर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर को भी कंट्रोल करता है, इनपुट को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। यानी मोटर की जो डायरेक्शन है, कौन सी बाजू में घूमना, राइट या लेफ्ट, ये भी कंट्रोल कर सकता है हमारा कंट्रोल सर्किट। समझ में आ रही बात? कैसे? अभी दिमाग में ये सवाल है ना भाई, कैसे कंट्रोल कर पाएगा? तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड दिखाया गया। आर्डिनो क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है जिससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। एक्सेप्टिंग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज की तारीख में। अगर आप खुद का प्रोजेक्ट कुछ बनाना चाहते हैं, इसके पर भी मेरे काफ़ी सारे वीडियो, यहाँ पे आई का आइकॉन जो है वहाँ से आपको वो भी वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पे सर्वो मोटर की। तो सर्वो मोटर में से 3 इनपुट वायर मैंने बताया, तो ये देखो 3 वायर दिख रहे हैं। चलो, एक जो है ब्लैक वायर, वो तो ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो गया। दूसरा जो रेड वाला वायर, वो तो पॉजिटिव सप्लाई के साथ में कनेक्ट हो गया। और जो इंपॉर्टेंट वायर है, जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, या येलो कलर जिसको आप बोल सकते हैं, ये आपका कंट्रोल सिग्नल वायर है। ये क्या करता है, फॉर चेकिंग आपका जो इसके अंदर मोटर है उसका आउटपुट चेक करने का हम कंट्रोल सिग्नल करता है। अभी आप बोलेंगे सर कैसे कंट्रोल सिग्नल को कम करेगा, मतलब कैसे कंट्रोलिंग है, कैसे करता है सर्वो मोटर को, वो बताइए। चलो वो भी बता लेते। तो उसके लिए हम लोग जान लेते हैं हाउ आर्डिनो कंट्रोल्स द सर्वो मोटर। आर्डिनो जो है वो सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग ने, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें आर्डिनो का भी कोर्स है, रास्पबेरी पाई है, नोड एमसीयू IoT का है, PLC है, ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल्स में वायरमैन है, सोलार पावर है, फिर वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज, प्रोग्रामिंग कोर्सेज, रोबोटिक्स के कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं ये आर्डिनो से हम लोग सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करें। तो अभी एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। आपके पास एक समझो लाइट का बल्ब है, और यहाँ पे एक समझो इंडिकेटर है, साइन वेव इंडिकेटर है, ठीक है, या आपका पल्स वेव इंडिकेटर है। जैसे मैं बल्ब को चालू करता हूँ, देखिए मैं बल्ब को सप्लाई दिया तो पल्स देखो आपका क्या हो गया, और जैसे मैंने बल्ब को बंद कर दिया पल्स गायब हो गया। जैसे बल्ब चालू पल्स आ गया, बल्ब बंद पल्स भी बंद, बल्ब चालू पल्स चालू, बल्ब बंद पल्स भी बंद। ठीक है, तो ये जो काम करता है, ये जो पल्स आपने देखा, यही काम होता है आर्डिनो का। आप बोलेगे कैसे, तो देखिए अभी आर्डिनो क्या करता है ना, आर्डिनो के 3 पिन्स रहते हैं। समझो यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो क्या करता है, इस पिन पे PWM पिन बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे सिग्नल्स भेजता है। ये स्क्वायर वेव सिग्नल्स देखा ना अभी, जैसे कि अगर आपका बल्ब चालू है तो इस टाइप का सिग्नल है, बल्ब बंद है तो आपका सिग्नल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी टाइप में, तो आर्डिनो क्या करता है,
आपको पहले एक छोटा सा पल्स देता है। जैसे ही छोटा पल्स दिया ना, ये लेफ्ट साइड घूम गया, और इस पल्स को जब भी बढ़ाते हो तो ये राइट साइड घूमेगा। देखिए अभी लेफ्ट साइड घूम रहा है पल्स को, अभी विड्थ बढ़ा दिया तो लेफ्ट साइड, विड्थ को कम करेंगे, ये देखो विड्थ की कम की तो राइट साइड। तो इस तरीके से इस PWM सिग्नल के जरिए जो हमारे सर्वो मोटर है उसको कंट्रोल किया जाता है। अभी आप बोलेंगे सर आर्डिनो तो समझ में, आर्डिनो ने इस टाइप के सिग्नल दिए, लेकिन अंदर क्या इफेक्ट होता है? तो अंदर क्या इफेक्ट होता है, अंदर जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ना, वो उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब आर्डिनो ने समझो यहाँ पे पल्स वाइड सिग्नल दिए, पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, पोटेंशियोमीटर यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट का सप्लाई आया, ये अगर घूमेगा तो उसके साथ में पोटेंशियोमीटर भी घूमेगा और उसके जरिए इस पल्स को कंट्रोल करेगा। जैसे ही इसका पल्स, मतलब आर्डिनो का पल्स और ये पल्स मैच हो गया ना, वो बंद कर देगा, यानी कि वहाँ पे आपका सर्वो मोटर रुक जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे रुक गया तो इसका मतलब है इस जगह पे आपका पोटेंशियोमीटर हाई हो गया, पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज फुल हो गया और यहाँ का भी वोल्टेज फुल हो गया, इसलिए यहाँ पे रुक गया। जब भी पोटेंशियोमीटर और इसके बीच में अगर डिफरेंस आएगा तभी ये घूमेगा, राइट या लेफ्ट। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। तो उसके अंदर ये सब काम प्रोसेस करने के लिए एक कंपैरेटर लगाया जाता है, एक आईसी रहता है जो कंपैरेटर का काम करता है। यानी होता क्या है कि जब ये देखिए रेफरेंस आउटपुट है, यानी कि यहाँ पे अपने 5 वोल्ट दिए, 5 वोल्ट दिए, ये डीसी में गया, डीसी घूमेगा, उस घूमने के साथ में ये गियर घूमेगा और गियर के साथ में पोटेंशियोमीटर भी घूमेगा। और एक लेवल तक जैसे ही पोटेंशियोमीटर घूमना चालू किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसके हिसाब से आउटपुट के अंदर कंपैरेटर कंपेयर करेगा कि भाई आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, एक जगह पे आ गया 5 वोल्ट यहाँ पे इक्वल हो गया, तो ये बंद कर देगा, यानी कि आपकी डीसी मोटर का जो पोजीशन है रुकवा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी देखिए यहाँ के ये अंदर का पोटेंशियोमीटर है, ये जो पोटेंशियोमीटर दिख रहा है ना अंदर का, इस तरीके से जैसे ही मैंने सप्लाई दिया ये घूमेगा, उसके साथ में अंदर का पोटेंशियोमीटर भी घूमेगा। जैसे इसका सप्लाई और इसका मैच हो जाता है ना, ये रुक जाएगा एक जगह पे, फिर वापस घुमाएगा, ये देखिए वापस मैच हो रहा है। तो ये पूरा जो खेल रहता है ना अंदर के पोटेंशियोमीटर का और हमारे इनपुट सिग्नल का रहता है। इनपुट जाएगा इधर सप्लाई, ये जैसे ही घूमेगा इसको भी घुमाएगा, और जैसे ही इसके पल्स और इनपुट के पल्स मैच हो जाते हैं वो खुद को बंद कर देगा। पल्स में जैसे ही चेंजेस हुए राइट या लेफ्ट, वो हिसाब से हमारा सर्वो मोटर रोटेट करेगा। और इसी का कारण है कि आपको एक्यूरेसी मिलती है। ये देखिए एक्यूरेसी, देखो कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी मिलने का जो रीज़न है सर्वो मोटर का, वो यही है, उसका पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा आपने गाड़ी के पावर स्टीयरिंग देखे रह गए। पावर स्टीयरिंग में देखो आप हल्का सा थोड़ा सा ही घुमाते तो भी आपका गाड़ी आराम से टर्न ले लेता ना। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार से आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर ही है आपका ये। मतलब ऐसे समझ लो कि ये पोटेंशियोमीटर है अंदर का, और आपका गाड़ी के जो व्हील्स है वो आपका सर्वो मोटर है। तो ये जैसे ही आप घुमाओगे तो सर्वो मोटर आपका वो हिसाब से रेफरेंस के ऊपर काम करेगा, और अच्छी तरह से, मतलब कम से कम मेहनत में अच्छी से अच्छा टर्निंग आप दे सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग। तो यही है दोस्तों हमारा सर्वो मोटर का काम, सर्वो मोटर का इंटरनल सर्किट का काम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सर्वो मोटर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सर्वो मोटर में गियर नहीं रहता है। ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे गियर बॉक्स रहता है, ये इस टाइप का, इसमें गियर बॉक्स या पोटेंशियोमीटर नहीं रहता है। जो एसी वाले सर्वो मोटर यानी इंडस्ट्रियल में यूज़ होती है, एसी सर्वो मोटर में पोटेंशियोमीटर या ये नहीं रहता है। उसके अंदर खाली एक सेंसर लगा दिया था जिसकी मदद से उसकी स्पीड को, यानी कि जो कंपैरेटर को एक सेंसर की मदद से कंट्रोल किया जाता है इनपुट के सिग्नल के साथ में। तो जो इंडस्ट्रियल में मैंने आपको यहाँ पे बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक कन्वेयर बेल्ट के बारे में बताया। तो कन्वेयर बेल्ट के अंदर ये देखिए, कन्वेयर बेल्ट के अंदर जो एक्यूरेसी आपको मिल रही है ना, तो यहाँ पे एसी सर्वो मोटर है, तो इसके अंदर सेंसर है, इसमें कोई गियर वगैरह नहीं रहता, सेंसर की मदद से इसके आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।